अस्सलाम वालेकुम। मुलाजिमीन और पेंशनर्स के लिए अहम अपडेट। नई पेंशन पॉलिसी का इतलाक किन मुलाजिमीन पर होगा? पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने हर गुजरते साल के साथ सरकारी खजाने पर पेंशन के बढ़ते हुए बोझ को कम करने के लिए हाल ही में एक नई पेंशन स्कीम मुतारिफ करवाए है, जिससे पेंशन के अहल अफराद के जहनों में कई खदशात और सवालात सर उठा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से मुतारिफ की गई नई स्कीम को कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम का नाम दिया गया है, जिसका इतलाक रवा माली साल के आगाज यानी 1 जुलाई 2024 से किया गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करवाई गई नई पेंशन स्कीम मौजूदा माली साल में भर्ती होने वाले वफाकी सिविलियन मुलाजमीन और आइंदा माली साल यानी जुलाई 2025 से अफवाज में भर्ती होने वाले मुलाजमीन पर लागू होगी। इस स्कीम की तफसील में जाने से पहले मुख्तसरन जान लेते हैं कि पेंशन के अहल अफराद कौन होते हैं। पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमत करने वाले अफराद में सिविल और फौजी मुलाजमीन शामिल हैं, जिन्हें रिटायरमेंट के बाद हुकूमत की जानिब से पेंशन की अदायगी की जाती है, जो उन्हें उस वक्त तक मिलती है जब तक वो जिंदा रहते हैं, और उनकी वफात की सूरत में उस पेंशन की अदायगी उनकी बेवा को जारी रहती है। मौजूदा कवानीन के मुताबिक बेवा की वफात के बाद भी अगर किसी सरकारी मुलाजिम की कोई गैर शादीशुदा बेटी है तो उसको अपने वालिद की पेंशन उस वक्त तक मिलती रहती है जब तक उसकी शादी ना हो जाए। ताहम अब हुकूमत की जानिब से जारी की गई नई पेंशन स्कीम में इस्लाहात मुतारिफ करवाई गई है, जिसके खदोखाल पुरानी स्कीम से काफ़ी मुख्तलिफ है। हुकूमत की जानिब से शुरू की जाने वाली इस नई पेंशन स्कीम का आगाज एक ऐसे वक्त में किया गया है जब पाकिस्तान का पेंशन बजट 1000 अरब रुपए से तजावज कर गया है। वाज़ेह रहे कि पेंशन की मद में रिटायर्ड वफाकी मुलाजमीन को हर माह दी जाने वाली रकम को मुल्की वसाइल पर एक बहुत बड़ा बोझ करार दिया जाता है, और चंद माहिरीन मईशत इसे हुकूमत के लिए पेंशन बॉम्ब करार दे रहे हैं। याद रहे कि पाकिस्तान में सालाना वफाकी बजट का चौथा बड़ा खर्चा पेंशन ही है। हुकूमत पाकिस्तान कितनी पेंशन अदा करती है और अब इस बोझ को मजीद उठाने से कासिर क्यों है? याद रहे कि रवा माली साल के बजट में पेंशन की अदायगी के लिए मुख्तस रकम 1000 अरब से ज्यादा है। पाकिस्तान के मौजूदा माली साल के बजट में पेंशन की अदायगी के लिए मुख्तस की जाने वाली रकम में कर्जों की अदायगी, दिफाई बजट और सालाना तरीक़ाती प्रोग्राम के बाद चौथे नंबर पर आती है। रवा साल के हुकूमती पेंशन बिल में खातिर खा इजाफा देखा गया, क्योंकि गुज़िश्ता माली साल में हुकूमत ने 832 अरब रुपए रिटायर्ड मुलाजिम को पेंशन की मद में अदा किए थे। रवा माली साल के बजट दस्तावेजात के मुताबिक हुकूमत को मौजूदा माली साल में 122 अरब रुपए के इजाफे पेंशन बिल के अखराजात बर्दाश्त करने पड़ेंगे। नई पेंशन पॉलिसी के खदहाल क्या है? पाकिस्तान की वज़ारत खजाना की जानिब से चंद दिनों पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके जरिए नई पेंशन पॉलिसी यानी कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम का इजरा किया गया है। इस पॉलिसी के मुताबिक इस स्कीम का इतलाक 1 जुलाई 2024 से किया गया है, जिसके तहत पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत के इदारों में 1 जुलाई 2024 के बाद भर्ती होने वाले अफराद पर इस स्कीम का इतलाक होगा। ताहम इसमें वाज़ेह किया गया है कि इस स्कीम का 1 जुलाई 2024 से ऐसे मुलाजिम पर इतलाक होगा जो वफाकी सिविल इदारों में भर्ती होंगे, जबकि मुल्क के अफवाज पाकिस्तान में भर्ती होने वाले मुलाजमीन पर इस स्कीम का इतलाक आइंदा माली साल यानी 1 जुलाई 2025 के बाद से होगा। इस स्कीम के तहत मुलाजमीन अपनी बुनियादी तनख्वाह यानी बेसिक पे में से 10% इस नए पेंशन फंड में डालेंगे, जबकि वफाकी हुकूमत का हिस्सा या शेयर 20% होगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से इस पेंशन फंड के लिए मौजूदा माली साल में 10 अरब रुपए की रकम मुख्तस कर दी गई है। हुकूमत को नई स्कीम से क्या फ़ायदा होगा? इस पेंशन फंड में जमा होने वाली रकम की मद से सरमायाकारी भी की जाएगी ताकि इससे मुनाफा मिल सके। उन्होंने कहा कि यह सरमायाकारी स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस, हुकूमती सिक्योरिटीज और दूसरे सरमायाकारी के शोबों में इन्वेस्ट की जा सकेगी ताकि हुकूमत पर पेंशन के बढ़ते हुए अखराजात को कम किया जा सके।
معاشی امور کے صحافی شہباز رانا نے BBC اردو کو بتایا کہ نئی اسکیم کا اطلاق رواں برس کے دوران بھرتی ہونے والے ملازمین پر ہوگا، جبکہ سابقہ اور موجودہ ملازمین اس سے مستثنا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ قلیل مدت میں حکومت کو اس کا کوئی فائدہ نہیں اور نہ ہی بجٹ پر اس کا مثبت اثر پڑے گا، تاہم طویل مدت میں نئی اسکیم سے فرق پڑے گا اور پینشن پر اٹھنے والے اخراجات کم ہوں گے۔ پینشن کا حقدار کون ہے اور کون نہیں؟ پاکستان میں سول اور فوجی اداروں میں کام کرنے والے سرکاری ملازمین کو ملازمت کے اختتام پر پینشن ملتی ہے، تاہم حکومت کے تحت چلنے والے ایسے ادارے بھی موجود ہیں جنہیں آٹونومس باڈیز یعنی خود مختار حکومتی ادارے کہا جاتا ہے۔ شاہد محمود نے کہا کہ ایسے اداروں کے ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے بعد وفاقی حکومت کی بجٹ سے پینشن ادا نہیں کی جاتی۔ پاکستان کی کابینہ ڈویژن کی ویب سائٹ پر ایسے اداروں کی لسٹ فراہم کی گئی ہے۔ ان آٹونومس اداروں میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی، زرعی ترقیاتی بینک، نادرا، کراچی پورٹ ٹرسٹ، ریلوے کے مختلف ادارے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، اوگرا اور کئی دوسرے ادارے شامل ہیں جن کے ملازمین کی پینشن وفاقی حکومت کے بجٹ سے ادا نہیں کی جاتی۔